हैं, जो इच्छाएं हमारी हैं। देखो भगवान तो बहुत कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्या नहीं दे सकते। इसलिए भागवत जैसे कि हमारी मैया श्री विनोद अरुण, श्री हरीश नागपाल चंद्र गोहिया जी मैया पटेल नगर से हैं। इन्होंने भागवत जी से क्या पाया है, जो काम बहुत समय से नहीं हो रहा था, भागवत के संकल्प मात्र से भगवान ने कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्षों से जिनके काम नहीं हुए, कई वर्षों से जिनकी संतानें नहीं हो रही थीं, भागवत जी ने उन्हें संतान दी। जिन्हें पुत्र चाहिए पुत्र दिया, जिन्हें धन चाहिए धन दिया, जिन्हें यश चाहिए यश दिया, जिनके पूर्वजों की सदगति चाहिए पूर्वजों की सदगति दी। तो ये भागवत जी सब कुछ। भागवत कौन है? भागवत प्रत्यक्ष भगवान ही है। इसलिए भागवत को हम सभी श्रवण करते हुए अपना लोक परलोक सवार रहे हैं। और इस कथा में 311 पोथी पाठ यजमान जितने भी भक्त जुड़े हैं पोथी पाठ से, सबका बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन। इस कथा में परीक्षित बन के श्री विजय कुमार शर्मा जी एवं समस्त शर्मा परिवार, आप गाजियाबाद से हैं। आप भागवत की गंगा में डुबकी लगाने श्रीधाम वृंदावन आए और बड़े प्रेम बड़े भाव से इस कथा का रसपान करते हुए आप अपना लोक और परलोक दोनों ही सवार रहे। भगवान आप सभी की वो इच्छाएं पूरी करें जो आप इच्छाएं लिए हैं। तो भगवान श्री मैया जी इंदू जी की पावन याद में मैया पटेल नगर से, दिल्ली से श्री विनोद अरुण जी और मैया श्री भैया श्री विजय कुमार शर्मा जी, आप सभी गाजियाबाद से हैं। आप सभी डुबकी लगा करके, जैसे गंगा का जल सबको ही शुद्ध करने के लिए है और सबकी प्यास बुझाने के लिए है, उसी तरह भागवत सब पर कृपा करने वाली है और सब पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए भागवत जी में जिन अधिष्ठात्री का नाम है उनका नाम है श्री राधा रानी, और राधा रानी को कहते हैं बरसाने वाली। जो कृपा बरसाए सदा भक्तों पर, वही तो बरसाने वाली है। सदा बरसाती रहें, सदा कृपा अपने भक्तों पर बरसाती रहें, इसलिए उनका नाम है बरसाने वाली। क्या बरसाती है? कृपा। किस पर? देखो ना, आपका कोई आने का कोई बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं था। आपका आना कुछ लोगों का तो अचानक हुआ। कि क्यों अचानक हुआ? आपने बहुत समय से सोचा था वृंदावन जाएंगे वृंदावन जाएंगे, पर अभी संयोग क्यों हुआ? क्योंकि अब बरसाने वाली की कृपा आप पर बरस गई और उन्होंने बुला लिया, आप चले आएंगे। बिना उनके बुलाए यहाँ कोई आता नहीं है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो ये तो बुलावा है उनका, वरना यहाँ सबका आना संभव नहीं है। ये वो धरती है जहाँ भगवान ने जिस मिट्टी को खाई। ये व्रज रज जो है ना मेरी माँ, ये रज इतनी श्रेष्ठ क्यों है? ये धाम इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि ये व्रज रज जो है, इस रज को खाने के लिए भगवान को भी बैकुंठ से यहाँ आना पड़ा कृष्ण बन करके, और इस रज को खाना पड़ा। मैया ने बोला लाला तैने मिट्टी खाई है ना? मैया मैंने माटी ना खाई। यहाँ की रज तो भगवान भी अपने मुख पर रखते हैं, यहाँ की माटी तो भगवान भी खाते हैं। इस माटी पर, इस रज पर, इस धरती में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीरा और भी गुरु नानक देव, गुरु गोविंद देव जी, जितने भी महापुरुष, जितने भी भक्त हुए हैं आज तक इस धरती पे, चाहे नरसिंह मेहता हो, नामदेव जी हो, कर्माबाई हो, इस धरती, ये धरती ऐसी है, किसी कोई भक्त ऐसा नहीं बचा जिस भक्त के चरण इस रज में ना पड़े हों। यहाँ तो मीरा, रसखान, सूरदास, कबीरदास, स्वामी श्री रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य,
निम्बारकाचार्य, इन सब महाविभूतियों की रज, श्री विष्णु स्वामी जी सबकी रज, आद्य शंकराचार्य जी सब यहाँ पर आए हैं। इस धरती पर ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिनके चरण इस रज पर, इस भूमि पर ना पड़े हों। तो ये केवल भगवान की भूमि नहीं, बल्कि भगवान के संग ऐसे तमाम भक्तों की भूमि भी है। भक्त और भगवान का ये मिलन है। देखो ना, आप जैसे तमाम भक्त आ ही तो गए। एक बार वृंदावन में मुक्ति महारानी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं सबको मुक्त करती हूँ, बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मैंने सबको मुक्त किया है, अब मैं कैसे मुक्त होंगी? तो भगवान ने कहा, वृंदावन में जो भक्त आते हैं और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, निधि वन जी, सेवा कुंज जी, बिहारी जी, राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं, उनके चरणों से निकलने वाली धूल जब हवा के झोंके से उड़ती है और वो धूल उड़ के जब भक्ति तुम्हारे माथे पर पड़ेगी, मुक्ति जब तुम्हारे माथे पर पड़ेगी तो उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली ये रज है, ये भूमि है। इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों की महिमा भी कम नहीं है। आप उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती पर आज से ठीक 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर गैया चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, घर घर जाकर माखन चुरा रहे थे, शरारत करते हुए घुटनों के बल चल रहे थे। मैया बोली, कन्हैया कहाँ है बेटा? कन्हैया कभी इस पेड़ पर छिप जाते, इस पेड़ की डाली पर छिप जाते, मैया यहाँ वहाँ ढूंढती और कन्हैया अपनी माँ को देखकर खुश होते, तो माँ कन्हैया को देखकर खुश होती। ये वो धरती है, ये वो धरा है जहाँ भगवान ने नंगे पाँव, आपको पता है ब्रज में भगवान 11.5 वर्ष रहे हैं। इन 11 सालों में भगवान ने पाँव में चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पाँव चले हैं। इसलिए आज भी वृंदावन की परिक्रमा भक्त नंगे पांव लगाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? कहते हैं वृंदावन की परिक्रमा लगा लेने से राधा और कृष्ण भगवान की संपूर्ण परिक्रमा लगा लेने का फल प्राप्त हो जाता है। ये किशोरी जी और प्रियतमा और प्रियतम अर्थात लाडली जी और लाडले लाल जी, मतलब हमारे लाल जी मतलब श्याम सुंदर और लाडली जी मतलब श्री राधा जी, दोनों की परिक्रमा लगाने का जो लाभ है वो वृंदावन की परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है। ये सामने जो है ये परिक्रमा मार्ग ही है। आप परिक्रमा मार्ग में ही बैठे हैं, ये समझिए, सामने परिक्रमा मार्ग है, यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। पूरे वृंदावन की आप परिक्रमा लगाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, और ये पावन धरती है। आपको पता है वृंदावन में एक स्थान है निधि वन, सुना है, देखा है? निधि वन है, वहाँ आज भी मतलब आज 2022 का ये कौन सा महीना चल रहा है? मई चल रहा है, जून चालू हो गया, जून चालू, आज 2 तारीख, 2022 का ये जून का महीना आज की डेट पर भी आज भी यहाँ निधि वन में ठाकुर जी राधा रानी के संग, गोपियों के संग आज भी यहाँ पर रास रचाते हैं। और ये बात हम कह नहीं रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इस बात को टीवी के द्वारा आप सबको दिखाई है। और ये बात ऐसा नहीं कि कहने से सत्य नहीं है या सत्य है, आप मत सुनिए। न्यूज चैनलों ने तो अपने कैमरे पर उस दृश्य को रिकॉर्ड किया है। निधि वन में एक छोटा सा मंदिर है, कहते हैं रात्रि को वहाँ श्री राधा रानी का पूरा श्रृंगार रखा जाता है, पान रखा जाता है। सवेरे जब देखा जाता है तो चूड़ियाँ बिखरी मिलती हैं, पान चबाया मिलता है, और वहाँ बिस्तर बिल्कुल जरा सा कमरा है, 10 बाई 10 का रूम मान लीजिए आप, 10 बाई 15 का रूम है, उसमें बाहर से लॉक होता है, एक ही दरवाज़ा है, बाहर से ताला लगा के निधि वन में कोई रुकता नहीं है ना रात को, तो पंडित जी पुजारी जी घर चले जाते हैं। तो न्यूज़ चैनल वालों ने सोचा कि आप लोग तो झूठ कह रहे हैं, कैसे मान लें? तो न्यूज़ चैनल वालों ने अपना ताला लगाया कि आज इस गेट पर हम अपना ताला लगाएंगे और अपनी चाबी से ताला खोलेंगे, और जब हमारी चाबी से खोलने के बाद हम कैमरे पर रिकॉर्ड करेंगे
तो रात्रि को सामान रखने का वीडियो उनने बनाया, चूड़ियाँ रखना, दातून रखना, पान रखना, बिस्तर पर 2 तकिया रखना और बिस्तर को बिल्कुल फ्रेश करना, साफ, इसका वीडियो बना लिया। और फिर लगा दिया ताला। ताला लगा के न्यूज़ वालों ने चाबी अपने पास रख ली। सवेरे समय हुआ तो न्यूज़ वालों ने ताला खोला और खोल के फिर कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड किया तो उस बिस्तर पर सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई यहाँ सोया था। और वो पान आधा चबाया हुआ था, दातून की हुई थी, चूड़ियाँ मानो राधा जी ने श्रृंगार किया है अपना, पूरा 16 श्रृंगार रखा जाता है रोज, ये डेली का नियम है। तो ये होता है। तो आज भी आप ये सब चीज़ें गूगल पर, यूट्यूब पर न्यूज़ चैनलों की वीडियो देख सकते हैं। सारे न्यूज़ ने कवर किया इस खबर को, सबने दिखाया। तो ये केवल कहने की बातें नहीं है कि हमने कह दिया आपने सुन लिया, ना जी, आप भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है ये। तो कुल मिला के ये समझो कि ये जो वृंदावन है ये ठाकुर जी की निज नित्य स्थली है। क्या है ये? नित्य क्रीड़ा, नित्य लीला स्थली है। भगवान यहाँ से कहीं गए नहीं और भगवान का रास तब नहीं हुआ, 5,500 साल पहले तो हुआ ही, लेकिन वो रास आज भी यहाँ निधिवन में चल रहा है। जितनी लता पता है सब गोपियों के रूप में परिणित हो जाती हैं और आज भी ठाकुर जी का यह नृत्य हो रहा है। इसी निधिवन में श्री हरिदास जी महाराज जी का नाम सुना होगा आपने। श्री हरिदास जी का नाम सुना है? श्री हरिदास जी महाराज इस निधिवन में रहते थे और अपने तानपुरा में सुर निकाल के सुंदर सुंदर पद गाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे श्री हरिदास जी। तो निधिवन में एक कुंड भी है, आपने कभी गौर से देखा हो, एक कुआं जैसा है। उस कुएं से बिहारी जी प्रकट हुए। पहले जो बिहारी जी है ना, जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, पहले बिहारी जी यहाँ नहीं थे। आज के लगभग 100-200 साल पहले बिहारी जी निधिवन में ही रहते थे। फिर निधिवन में से फिर उनको यहाँ पर, जहाँ आज प्रेजेंट में वर्तमान में मंदिर है, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया। ये बिहारी जी की क्या लीला है, आओ हम बिहारी जी की कथा आपको सुनाते हैं। बिहारी जी से जुड़ी संपूर्ण आपको गाथा कथा सुनाते हैं, सुनो। बात ऐसी है, ये उन दिनों की बात है जब श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन में निधिवन में बैठ करके भगवान को पद सुनाया करते थे। एक बार श्री हरिदास जी महाराज जी को स्वप्न आया कि मैं इस निधिवन में ही हूँ। तो हरिदास जी ने कहा आप यहाँ हैं तो प्रकट कैसे होंगे? बोले आप हमें पद सुनाओ, हम आपके लिए आएंगे। तो हरिदास जी, ये हरिदास जी वही हैं, तानसेन के गुरु हैं। ये तानसेन जानते हैं आप लोग? जब भी संगीत की बात आती है तो तानसेन को याद किया जाता है। तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी हैं। एक बार तानसेन ने अपने, वो तानसेन जो है ना, वो अपने बादशाह के लिए पद गाया करता था। वो गाता था ना तो कहते हैं वो दीप राग गाता था तो दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाता था तो पानी बरसने लग जाता था। मतलब उसके संगीत में इतनी दम थी कि पानी बरसने लग जाता था। दीप राग गाए तो शरीर में गर्मी पैदा हो जाती थी, बुझे दीपक जल जाते थे बिना माचिस के। ये दीप राग। तो वो राजा के दरबार में गाते थे पद। तो एक दिन मुगल बादशाह ने पूछ लिया कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, ये बताओ कि जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कैसे गाते होंगे? तुम एक बार हमें अपने गुरु से मिलवाओ। तानसेन बोले महाराज मेरे गुरु तो वृंदावन रहते हैं। तो राजा बोला कि अपने गुरु को बुलाओ, हम उन्हें बहुत सारा धन देंगे और उनको खूब खुश करेंगे, वो हमें पद सुनाएं, वो हमारे लिए गाएं, हमारी तारीफ में कुछ सुनाएं। तानसेन बोला महाराज हमारे गुरुजी
अपने भगवान के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते, वो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं है, और वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते। वो कितना भी धन दे दो, यदि दर्शन करना है तो आपको चलना पड़ेगा। तानसेन ने कहा राजा से, मुगल राजा थे, चल पड़े। मुगल राजा चल पड़े। चलते 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 जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन निधिवन पहुंचे। उस समय हरिदास जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे और ठाकुर जी के श्रृंगार में सुंदर सा पद गा रहे थे। जब राजा ने सुना तो वास्तविक में उन्हें ज्ञात हुआ कि ये कोई धरती के लोग नहीं हैं, ये अलग ही लोक के लोग यहाँ पर हैं। राजा गदगद हुआ। राजा बोला महाराज, मैं आपके संगीत से, आपकी गायन विद्या से बड़ा प्रभावित हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। हरिदास जी ने कहा राजन, हमें जो चाहिए वो हमारे केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति हमें वो दे नहीं सकता। इसलिए तुमने सुना, खुश रहो, जाओ। नहीं महाराज, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो, जो मांगते हो दूंगा, मैं राजा हूं। तो श्री हरिदास जी बिहारी जी लगभग कुछ 100 वर्षों तक तो निधिवन में रहे, कुछ 100 वर्षों तक। इसके बाद फिर बिहारी जी के लिए ये मंदिर बनवाया गया जिस पे आज ठाकुर जी विराजमान है। और ये बातें बिहारी जी को प्रकट हुए, लगभग ये चर्चा, इसका पूरा इतिहास है शुरू से आज तक। हरिदास जी के एक भाई थे, हरिदास जी तो ब्रह्मचारी थे, भगवान के भक्त थे। हरिदास जी के एक भाई थे गोसाई, तो उनके पुत्र फिर बिहारी जी का पूजन किए, फिर उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, आज भी बिहारी जी का पूजन उन्हीं की परंपरा के लोग करते चले आ रहे हैं। आज भी उनका वंश चल रहा है, जिन्हें गोसाई कहते हैं। तो ये बिहारी जी का इतिहास अधिक से अधिक 500 साल पुराना है। तो ये परंपरा बिहारी जी खड़े हैं आज भी। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। अभी अक्षय तृतीया के दिन दास अनिरुद्ध को भी बिहारी जी के चरणों को देखने का मौका मिला, और हमने तो एक बार देख के सदा के लिए अपने मन मंदिर में उन चरणों को बसा लिया है कि प्रभु अब पता नहीं ये चरण कब दर्शन देंगे, इसलिए मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, हमें तो केवल इनके चरणन को ही भरोसो है। तो बिहारी जी के चरण साल में एक बार, वो पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन बांसुरी लेते हैं। बिहारी जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं और साल में एक बार वो बांसुरी लेते हैं। एक बार वो शरद पूर्णिमा के दिन बांसुरी लेते हैं। तो बिहारी जी आप कभी जाएंगे ना तो आप ध्यान से देखेंगे तो बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा भी बंद होता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में। और बिहार वृंदावन में एक चीज आपने देखी होगी, दुनिया के हर मंदिरों में घंटा है, पर वृंदावन में किसी मंदिर में घंटा नहीं है। क्यों? आपके गली मोहल्ले के मंदिरों में घंटा लगते ना, टन 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 बजता रहता है। हमारे यहाँ कोई घंटा नहीं है वृंदावन में, किसी भी मंदिर में आपको बजाने नहीं मिला होगा कहीं। देखा कभी घंटा आपने? क्यों नहीं है? कभी ये सवाल नहीं उठा आपके अंदर के वृंदावन के मंदिरों में घंटा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी ठाकुर मतलब जितने भी मंदिर में, हर मंदिर में जो ठाकुर हैं, हमारे कन्हैया हैं, यहाँ पे भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ ठाकुर जी की, बिहारी जी बड़े थोड़ी हैं, बिहारी जी बाल रूप ही है। बिहारी जी का स्वरूप कौन सा है? बिहारी जी का यहाँ वो स्वरूप है जैसे कन्हैया जब थोड़ा बड़े हुए ना, अपने पांव से खड़े होने लगे, उस समय जैसे छोटा सा बच्चा पहले माँ की उंगली पकड़ के खड़ा होता है, फिर थोड़ा 10-20 कदम चलता है और चल के गिर जाता है। तो जो 10-20 कदम चलने वाला बालक जो होता है ना, वो बालक
श्री बिहारी जी ने, मतलब बाल रूप। अभी अभी खड़े होना सीखा है, अभी अभी कदम बढ़ाना सीखा, उस स्वरूप की पूजा यहाँ होती है। इसलिए ठाकुर जी छोटे से बच्चे हैं ना, तो बाल रूप की पूजा, जिस बच्चे को मैया गोद में लिटाकर काजल लगाए, माखन खवाए, दूध पिवाए, है ना, मैया अपने स्तनों का पान कराए, वो कन्हैया हैं ये। इसलिए घंटा नहीं है कि घंटा बजाएंगे तो बच्चा डर ना जाए, अर्थात ये भाव है ना भक्तों का कि भगवान सो रहे हैं तो कहीं डर ना जाए। अब आप कहेंगे भगवान को भी डर लगता है? नहीं जी, डर नहीं लगता, ये तो भक्त का एक भाव है। भगवान को थोड़ी डर लगता, वो तो पूतना को मार दिए 6 दिन की आयु में, उन्होंने तो गिरिराज जी को उठा लिया, उन्हें काहे का डर? वो तो सबको, उन सबको यमराज भी जिनके सामने थर थर कांपे, वो काहे को डराएं। लेकिन फिर भी एक भक्त का भाव है। जैसे मैया जब भगवान को दूध पिलाती है ना, तो कोई सखी आए और जोर से अरे मैया, ए सखी चुप, तेरा गला अभी फट रहा, चुप रह, शांत नहीं रह सकती, क्यों? लाला को अभी अभी सुलाया है, तेरी चीख पुकार सुनेगा लाला, जाग जाएगा। तो ये बाल रूप है। इसलिए जो ये लड्डू गोपाल जी आपके घर में है ना, बोलो, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनके ये भी बाल रूप ही है, ये बड़े नहीं है। ये वही कन्हैया है जो घुटनों के बल चल रहे हैं। इनके हाथ में, लड्डू गोपाल जी के हाथ में आपने देखा होगा लड्डू, एक्चुअली ये लड्डू नहीं, ये तो तुरंत मटकी से मक्खन निकाले और घुटनों केवल भाग रहे हैं, कोने में जाके छिप के खाएंगे, मैया देख ना ले। तो ये भी वो स्वरूप है कि माखन का लौंदा लिए हैं और भाग रहे हैं, तो ये वो है स्वरूप। ये लड्डू गोपाल जी, कई लोग कहते हैं लड्डू है, भगवान लड्डू नहीं लिए, ये लड्डू नहीं है जो कि हम लोग देखते हैं ना गोपाल जी के हाथ में कुछ लड्डू जैसा, वो लड्डू नहीं है, वो एक्चुअल माखन है, मक्खन का गोला है। क्या है? मक्खन है। माखन निकाला मटकी से और यहाँ वहाँ देखिए मैया तो नहीं है, मैया तो नहीं है, और तुरंत किनारे किनारे जाके खाने लगे। ये वो स्वरूप है। उस जमाने में कैमरा तो था नहीं कि उस फोटो तुरंत क्लिक कर ली जाए माखन खाते की, तो फिर भक्तों ने भाव बनाया, क्योंकि एक तो कैमरे की फोटो होती है, एक भाव की फोटो होती है। क्यों? कल्पना। एक बहुत बड़ा चित्रकार होता है, पेंटर होता है, चित्रकारी करता है, वो एक कल्पना ही तो करता है, कल्पना करके एक आकृति दीवार में उतार देता है, पर्दे पे उतार देता है, एक कल्पना है उसकी। उसी प्रकार भगवान के लिए भक्तों की क्या होनी चाहिए? एक कल्पना, एक स्वरूप। मेरे कन्हैया की आंखें इतनी सुंदर हैं, गाल इतने सुंदर हैं, माखन खा रहे हैं, मैया से कह रहे हैं मैया मुझ को दूध पिलाए दे। अब वो स्वरूप जरा याद करो, जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता मैया दूध पिला देना, दूध पिला दे, जब वो जिद करता है, वो सोचो कि जब वो बच्चा जिद करता है अपनी माँ से दूध पीना है, दूध पीना है, तुरंत माँ की साड़ी हटाता है और दूध पीने की जिद करता है। सोचो कि उस समय कृष्ण जब अपनी माँ से जिद करते होंगे माँ दूध पीना है, वो फोटो यदि कैमरा होता आज का युग, तो क्या फोटो बिंदास आती। वो स्वरूप जो बड़े बड़े साधक हैं ना, भगवान के उसी बाल स्वरूप को ही ध्यान करते हैं कि भगवान माखन चुरा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मटकी से मक्खन निकाल रहे हैं, रास रचा रहे हैं, गिरिराज जी को उठा रहे हैं। ये इसी स्वरूप का वो ध्यान करते हैं, वो ध्यान में और आगे बढ़ते ही नहीं। वृंदावन से जाने के बाद कन्हैया का कोई ध्यान नहीं करता, क्योंकि वृंदावन से जाने के बाद तो उन्होंने सुदर्शन उठा लिया था, अस्त्र शस्त्र चलाए, तो वो कंस को मारते हुए कन्हैया की फोटो कोई नहीं खींचता। कंस को मारते हुए कन्हैया की फोटो नहीं, वो तो बाल रूप की जहां ज्यादा प्रेम है। इसलिए तो राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, भगवान 11.5 साल तो वृंदावन रहे हैं, इसके बाद 125 साल तक धरती पर रहे, तो 11.5 साल तक तो वृंदावन में थे, इसके बाद बचे हुए तमाम साल द्वारिका में थे, कुछ साल मथुरा में थे, फिर द्वारिका में। तो भगवान इस धरती पर 125 साल रहे हैं, लेकिन उन 125 सालों की कथाएं नहीं है, कथा तो केवल 11.5 साल तक की है कि किस प्रकार भगवान ने बाल लीला की। उसके बाद तो द्वारिकाधीश की भी कथा है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा कथा तो
बाल रूप की है। द्वारिका यहाँ से जाने के बाद, कंस को मारने के बाद द्वारिका जाना कथा है, भगवान के विवाह की कथा है, 16,108 रानियों की कथा है, कथाएं हैं। पर वो कथाएं भागवत जी में यदि 20 अध्यायों में है तो बाल लीला की कथा 80 अध्यायों में है। कुल मिला के ये समझिए कि भगवान की ये जो कथाएं हैं, ये चर्चाएं हैं, वो अद्भुत हैं। इसलिए बाल स्वरूप का ठाकुर जी का ध्यान जो वृंदावन में है उन्हें बिहारी जी कहते हैं, जो द्वारिका में है उन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं। ठीक है। मंदिर में पर्दा इसलिए बार बार बंद होता है क्योंकि छोटा सा बच्चा, जल्दी जल्दी छोटे से बच्चे को भूख लगती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। छोटे से बच्चे को भूख जल्दी जल्दी, फिर माँ क्या करती है? अच्छा, यहाँ बैठी कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो कैसे पिलाएगी? उसको तुरंत अपने छाती से लगाएगी और अपने पल्लू से उसका मुंह ढक लेगी, ऐसी होता ना। बस भगवान बाल रूप है ना, तो बार बार भूख लगती है, इसलिए पर्दा बंद कर करके बार बार ठाकुर जी का कहीं मुंह पोंछा जाता है, कहीं भोग लगाया जाता है, कहीं पानी पिलाया जाता है, इसलिए बार बार पर्दा बंद होता है, बार 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 बार। तो बिहारी जी के पर्दा बंद होने के, बार बार बंद होने का तात्पर्य यही है, वो बाल रूप है, छोटा सा बच्चा है तो माँ उसका बार बार मुंह पोंछती रहती है ना, बार बार दूध पिलाती है, पानी पिलाती है इत्यादि। उसी तरह भगवान का ये बाल स्वरूप है, ठाकुर जी की ये सेवा है। आज भी बिहारी जी की जो रसोई है ना, वो तभी की आग है जब बिहारी जी की पहली रसोई बनी थी ना, तब की आग, उसी आग में आग, उसी आग में आग। वो आज भी आग कभी बुझी नहीं, आज भी वही आग में ठाकुर जी की चूल्हा जलता है। ठाकुर जी की रसोई बाहर से नहीं आती, ठाकुर जी जो भी खाते हैं ना वही तैयार होता है। ऐसे ही राधा रमण जी की रसोई भी कई 100 साल पुरानी है, राधा रमण जी की, बिहारी जी की। जैसे जगन्नाथ जी की रसोई हजारों साल पुरानी है, वो आग हजारों साल पुरानी है जो आग वहां जल रही है रसोई की, बुझती नहीं है। उसी आग को प्रज्वलित किया। पहले के जमाने में यह जब गैस नहीं थी ना, तब आपके घरों की भी आग कभी बुझती नहीं थी। रात को माता चूल्हा में भोजन बना के राख में कंडा, एक ओपला गाड़ देती थी, तो वो रात भर आग रहती थी चूल्हे पर। आपको पता है पहले रात भर आग, मतलब पहले घरों में आग सदा रहती थी चूल्हे पे। बोलो हाँ या ना। कई बात सही है। पहले माचिस ही नहीं थी, पहले माचिस नहीं थी, लाइटर नहीं थी, गैस नहीं थी। उस जमाने में क्या था, यदि किसी की आग बुझ जाए तो पड़ोसन के घर से आग लाई जाती थी। अरे बहन आग बुझ गई, जरा आग दे दो, तो कंडे पर ओपले पर रख के आग लाई जाती थी और सभी घरों में आग बचाई जाती थी, बचा के रखी जाती थी। तो वो परंपरा आज भी वृंदावन में फॉलो हो रही है। ठाकुर जी की आग, जो चूल्हे की आग जिस पर रसोई बनती है, वो कभी बुझती नहीं। ठीक है। ऐसे ही जगन्नाथ जी की है, ऐसे द्वारिकाधीश जी की है, ऐसे श्रीनाथ जी की है। मतलब जितने भी हमारे भारत में ठाकुर जी जहाँ जहाँ विराजे हैं, सबकी रसोई की आज भी वही पुरानी परंपराएं हैं, कोई नया नहीं है। बाजार का भोग नहीं लगता, बाजार के खाद्य पदार्थों का भोग, ठाकुर जी को मालपुआ खाना होगा तो उन्हीं की रसोई में लगेगा, बनेगा। तो पर्दा क्यों बंद होता है? इसलिए। तो ऐसे श्री भक्तों की चरण धूलि इस ब्रज में पड़ी, ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हुआ। ऐसे आप सभी भक्तों के जब चरणों की धूलि उड़ उड़ के मस्तक पर लगती है तो मुक्ति महारानी भी मुक्त हो जाती है। ये वो भूमि है मुक्ति को मुक्त कर देने वाली। ऐसी पावन अमृतमयी कथा 18,000 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की कथा को 18,000 श्लोकों में व्यास जी महाराज ने लिखी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कितने श्लोकों में लिखा गया?
भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोक केवल भागवत जी में। जो अन्य पुराणों में भगवान की फिर चर्चाएं हैं वो अलग हैं, वो श्लोक अलग हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, उनमें भी भगवत चर्चा है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। रामायण में राम जी के लिए कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000, महाभारत में 1,00,000 और श्रीमद् भगवद गीता में 700। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में भगवद गीता है, उसको अलग निकाल लिया तो वो 700 श्लोक निकाल लिए जो भगवद गीता, जो भगवान के द्वारा अर्जुन को कही गई बातें हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता है। भागवत अलग है। भगवद गीता और भागवत में क्या अंतर है? ध्यान से सुनो, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। भगवद गीता और भागवत में क्या अंतर है, समझो। भगवद गीता, बोलो भगवद गीता जोर से। ये भगवद गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान की बातें कुरुक्षेत्र में कही, जो ज्ञान की चर्चा है, वो ज्ञान के रहस्य को तो भगवद गीता कहते हैं। वो भगवद गीता कितने श्लोकों में है? 700। और जो भगवान के जन्म से लेकर द्वारिका जाने तक, बहेलिये के द्वारा भगवान के पांव में बाण मारने तक, जन्म से लेकर भगवान की संपूर्ण लीला तक जो भी लीलाएं हैं, जो भी कथाएं हैं, वो कथाएं, वो लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं। तो भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। आप केवल गीता कहो, गीता अलग है, भागवत अलग है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेके अंतिम लीला तक है। और भगवत गीता में क्या है? केवल भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान। इस धरती पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, इस धरती पर ऐसी आप ज्ञान की कोई भी बात करेंगे, वो ज्ञान की बात ऑलरेडी गीता में भगवान कह चुके होंगे। आप ऐसा कोई ज्ञान बोल ही नहीं सकते जो हमारी गीता में ना हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, साइंस हो या सामान्य ज्ञान हो। ऐसा कोई आप सेंटेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, यदि उसका कोई तात्पर्य होगा तो उसका तात्पर्य भगवद गीता में जरूर मिल जाएगा। इस दुनिया में, हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। पूरी दुनिया में मान लो तो 6-7 अरब लोग होंगे। क्यों जी? चलो जितनी जनसंख्या बताओ भाई, आप क्या जनसंख्या है समय पूरी दुनिया की? चलो आप देख लेना। अब हम आपको ये समझा दें कि इस धरती पर जितनी भी जनसंख्या है, हम भारत की नहीं, हम पूरे विश्व की। श्री वाल्मीकि जी रामायण भी आपने लिखी और तुलसीदास बन के आपने रामचरितमानस भी आपने लिखी। ऐसे भगवान श्री वाल्मीकि जी, ऐसे भगवान श्री तुलसीदास जी। तो वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। और श्रीमद् भागवत को किसने लिखा? श्री वेद व्यास जी ने। क्या नाम था? ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। भगवान श्री व्यास जी महाराज भगवान के ही तो अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में जो 17वें नंबर के अवतार हैं वो वेद व्यास जी हैं। पहले एक ही पुराण हुआ करता था, सॉरी एक ही वेद हुआ करता था, ऋग्वेद। फिर उसे 4 भागों में डिवाइड श्री व्यास जी ने किया। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि सब पढ़ सकें। छोटा कर दिया।
एक था ना बड़ा था 4 भागों में। तो व्यास जी ने ही 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराण, हमारे हिंदू धर्म में पुराण कितने होते हैं? 18। और 18 पुराणों को लिखा किसने? श्री वेद व्यास जी महाराज ने। वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं शुकदेव भगवान। कौन? शुकदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। वहीं पर सूत जी भी बैठे थे, वहीं पर सूत जी भी बैठे थे। तो उसके बाद फिर सारी कथा सूत जी ने शौनक जी को सुनाई, शौनक आदि ऋषियों को। ठीक है, चलो अब भागवत जी में 6 अध्यायों की महिमा है। क्या कहा 6 अध्यायों में? कि भागवत सुनने से क्या फल मिलता है। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। मैसेज हो गया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? भागवत जी की महिमा सुना रहा हूं। भगवान कैसे? भगवान सत्य स्वरूप है। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। वो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो सभी दुखों का नाश करते हैं और भक्तों को सदा सुखी रखते हैं, ऐसे भगवान को श्री राधा सहित हम श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद। आज सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में कितने साल रहे? अब ये सुखदेव भगवान कौन है? शुक मतलब क्या होता है? शुक मतलब क्या होता है? जोर से। शुक मतलब होता है तोता। शुक मतलब तोता। तोता जिसे मिट्ठू भी कहते हैं, है ना मैया? मिट्ठू कहते हैं आप लोग, तोता। ये तोता है। सुखदेव भगवान की कथा ऐसी है कि सुखदेव भगवान अपने गौलोक धाम में निवास करते हैं। कौन सा धाम? तो वहां सुखदेव भगवान बैठे थे तोते के रूप में। शंकर जी बोले इसने चोरी कर ली हमारी। क्या चुरा लिया? बोले हमारी कथा चुरा ली, चोरी से सुन ली इसने। त्रिशूल निकाला, शंकर जी ने मारेंगे तुझे। तोता छोटा सा, छोटे छोटे पंख, उड़ा और उड़ता हुआ वो अमरनाथ से बद्रीनाथ की तरफ चला। बद्रीनाथ जी में जो सरस्वती नदी है ना, वहां पर व्यास गुफा है। तो वहां व्यास जी रहते थे। तो वो पहाड़ पहाड़ उड़ता हुआ तोता आया जंगल जंगल, और वहां व्यास जी की जो पत्नी थी वो अपने मासिक धर्म से निवृत्त होके बालों को सुलझा रही थी, केशों को सुलझा रही थी। उन्हें जमहाई आ गई। मुंह खुला, जमहाई है ना? जमहाई आई तो मुंह के द्वार से वो तोता अंदर चला गया और जाके गर्भ में बैठ गया। तो माँ गर्भवती हो गई। शंकर जी आए, अरे देवी हमारा चोर यहाँ आया, कहाँ छिपा दिया आपने? कौन सा चोर? बोले एक तोता आया होगा। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा क्या चोरी कर ली भोलेनाथ, आपके पास तो कुछ है ही नहीं चोरी वोरी करने के लिए। शंकर जी ने कहा हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। तो माता जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो फिर मरेगा कैसे वो, और मर जाएगा तो फिर अमर कथा की महिमा खत्म।
शंकर जी बोले बात तो सही है, अब सुन ही ली। शंकर जी चुपचाप चले गए। तोता माँ के पेट में रहा 12 साल तक। कितने साल? 12 साल तक वो तोता अपनी माँ के पेट में था। भगवान की कथा सुनकर तोता अंदर गया और 12 साल तक माँ के पेट में भगवान का चिंतन करते 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 भगवान का चिंतन करते करते वो तोता स्वयं भगवान का चिंतन करते भगवत स्वरूप हो गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में 12 साल बाद व्यास जी ने कहा कि बाहर आओ बेटा, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव भगवान बाहर ही ना आए। अच्छा, जो आदमी जिसका चिंतन करता है ना उसी के जैसे हो जाता है। कृष्ण जी के भक्त ना कृष्ण जी जैसे लगने लगते हैं। राम जी के भक्त राम जी से लगते हैं, उन्हीं के जैसे। शंकर जी के भक्त शंकर जी जैसे लगने लगते हैं और भैरव नाथ जी के भक्त भैरव जैसे लगते हैं। भाई, जैसा जिसका देवता वैसा उसका स्वरूप। आप कृष्ण का चिंतन करिए तो आप कृष्ण का चिंतन करते करते आप भी कृष्ण जैसे दिखने लग जाएंगे। ये कृष्ण के चिंतन का यही है।